जिया जी के 2 अनमोल रत्न भी यहीं पे हैं और इनके पिताश्री ने बहुत कुछ सोच समझ के इनका नाम आ से रखा है। चलो भाई दीदी ने गर्मा गर्म चाय भी ला दी भाई। मेरे को लग रहा है 1-2 घंटे बाद रजाई भी निकलने वाली। तो आज तारीख है 2 सितंबर और समय अभी हो रहा है दिन की 3:25। अब देखो भाई सुबह से तो कंटिन्यू बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा बारिश कंट्रोल में आ गई है। तो इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूं। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश के हॉस्टल वाले रूम से। और जैसे भाई रूम की तारीफ की वैसे लाइट भी चले गए, पंखा भी रुक गया। और पंखा रुक गया तो समझो थोड़ी देर में सांस भी रुक जाएगी, यानी कि घुटन फील होगी। यहाँ भाई बारिश तो भले 3-4 दिन से हो रही, लेकिन भाई उमस जो है ना वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी मैं और भीम निकल रहे हैं यहाँ से अपने गाँव के लिए। ऐसे टाइम पे कोई भी घर वाले सफर करने के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम रिस्क ले रहे हैं क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम यहीं अटके हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आज जितना कवर हो पाएगा उतना देखते हैं, हो सके क्या पता घर तक ही पहुंच जाए। और आज मुझे हॉस्टल को छोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अमन का भी साथ छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है बेटा? पढ़ाई करना याद मत करना, ठीक है? ठीक है, फोन करूंगा तो फोन उठा लेना, ये मत सोचना कि उधार मांग रहा चाहता अपना है। हाँ, ऐसे बेफिक्र रहना। और इस खतरनाक सफर में आज मेरे साथ है भीम। बुला बोला तो इसी सफर के लिए पैदा हो रखा क्या? ऐसा लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। हाँ चल चलते हैं, ठीक है? सही बात है भाई, चलो फटाफट निकलते हैं भाई यहाँ से। आप चलो भाई, बारिश तो अभी रुक गई है, हर जगह गीला गीला हो रखा है। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो बहुत भयंकर हादसा हो गया भाई। क्या हो गया बोला? होश में था कि नहीं था? क्या गिराई? ओ भाई साहब, ये देखो भाई, भीम ने परसों बड़ी मुश्किल से बैटरी चेंज कराई। और भाई क्या बताऊँ, चलो बैटरी भी उसमें रख दी है। क्या हुआ बोला? चैन नहीं लगाई? इतना एक्साइटेड हूं कि चैन लगाना भूल गया। चल कोई बात नहीं, होश में रहे बस, और कुछ नहीं। बाकी अमन सच बता, जुगड़े को आराम मिल गया होगा। आज गए 3-4 दिन बाद है। अमन की खोपड़ी खराब होती है यार, क्यों नहीं जा रहे? अब डायरेक्ट भी नहीं बोल पा रहा था। मेरे को तो मजा आ रही थी। मजा तो आ रही थी इसको, खैर नहीं, चल कोई बात नहीं, वो मजा अगली बार नहीं, फिर से एक बार, ठीक है? बाकी ये बुलेट है जिसकी हम सवारी करेंगे आज फिर से। और अच्छी बात हमारे पास ये है आज कि मेरे पास भी हेलमेट है और भीम के पास भी हेलमेट है। क्यों बोला? सेफ्टी जरूरी है। पिछले महीने हम यहाँ से गए थे वापस गांव के लिए, तो उस टाइम भीम ने एक हेलमेट वहाँ होटल में छोड़ दिया था चंबा की साइड, लेकिन वो भी मिल गया। अच्छी बात है, परसों मिला इनको नहीं, संभाल रखा था। बंदा बहुत ईमानदार लग रहा है मेरे को, नहीं या तो किसी ने खरीदा नहीं होगा। लेकिन आज जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से तो भाई हेलमेट की तो बहुत ज़्यादा जरूरत थी बस, क्योंकि कहीं से पत्थर आने का खतरा हो सकता है ना। हेलमेट रहेगा तो सर तो बचेगा। और बुलेट को स्टार्ट करने का सौभाग्य आज अमन को मिल गया। शाबाश बेटा, कर भाई। और यहाँ पर पिंकी 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 पिंकी, नाराज मत हो, खपा मत हो मुझसे। तो भाई पिंकी ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बार। और जिस हिसाब से अमन एक्सीलेटर दे रहा है, इसी हिसाब से मार पड़ती है भाई मोहल्ले वालों की। तो चलो भाई, हॉस्टल से बाइक को बाहर बाइज्जत लाया गया। हेलमेट पहन लेता हूँ। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि ड्राइवर भी हेलमेट पहन रहा है और मैं भी हेलमेट पहन रहा हूँ। मतलब पहली बार हो मेरे साथ। बाकी लोग तो समझदार लोग तो करते हैं, पर मैं पहली बार कर रहा हूँ ऐसा। हाँ बोला भीम, इधर आराम से ले जाना, शकुशल ले जाना है। ये नहीं कि तेरी फर्स्ट पेमेंट आए तो मतलब तू हवा में उड़ रहा। जिम्मेदारी, ठीक है बोला? मेरे से बहुत लोगों की उम्मीद है भी। मेरी जिम्मेदारी आपको घर तक पहुँचाना, ठीक है ना? गाड़ी मत माना आधे रास्ते से। कई बार बोल देते भाई गाड़ी बुक करो, निकल लो बोला। चल चलते हैं, ठीक है? अब देखो भाई, संजोग भी क्या चीज़ होती है। सुबह से हमने सोचा कि भाई जब बारिश हो रही तो कल सोचेंगे, कर का हम प्लान बना रहे थे, लेकिन मतलब आज हमने सोचा नहीं था। लेकिन जैसे बारिश रुकी 3-3:15 बजे हम तैयार हुए, हम निकल पड़े सीधे बे टाइम। मुझे पता है ये ब्लॉग पिताजी भी देख रहे होंगे, माँ जी भी देख रही होगी, सास ससुर जी भी देख रहे होंगे। डांट तो मुझे भयंकर पड़ने वाली है, लेकिन क्या करो भाई, ये रिस्क लेना भी जरूरी था, नहीं तो बारिश तो रोज हो रही है, हम यहीं फंस जाएंगे। ठीक है अमन, रो मत, अब 2 आंसू तो बहा दे। ए राम 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 राम। पूरा मुझे लग रहा है, मन तो कर रहा है यहीं रहूं, लेकिन इसकी जुगड़ी फिर जुड़ हो जाएगी, सही में ना रहे। चल ठीक है, आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलते यहाँ से अब भाई, आराम। तो सबसे पहले हमें भाई पेट्रोल भरवाना है जियो के पेट्रोल पंप से। अब देखो भाई, आजकल तो मज़ेदार सफ़र तो गाड़ी में ही होता है, लेकिन बोलते हैं जितनी चादर है उतने ही पाँव पसारो। जिनकी गाड़ी नहीं है वो भी मस्त करके अपना सफ़र कर रहे हैं और आराम से करते हैं बुलेट पर सफ़र। हाँ बोला, बढ़ दे मीटिंग तेल, मतलब बढ़ दे पेट्रोल। चलो अब चल भाई। तो लगभग यहाँ से 3:45 बजे निकल रहे हैं हम अब पेट्रोल भरवा के। चलो जो भी होगा सफ़र में देखते हैं अब देखिए जी, हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि कहाँ रास्ता ठीक है, कहाँ टूट रखा है। हम तो चल पड़े सीधे भगवान के भरोसे। अब देखेंगे कहाँ टूटा हुआ, कहाँ ठीक है अभी। अब देखो भाई, हालांकि समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि व्यू भी कवर करते रहे यार, क्योंकि ऐसे व्यू बार बार नहीं दिखाई देते हैं। हालांकि सबसे खतरनाक व्यू तो ये देखो, पूरा ऊपर से पहाड़ नीचे आ रखा भाई।
हालांकि यहाँ साफ तो कर रखा, लेकिन ऋषिकेश का यहाँ से बहुत तगड़ा व्यू दिखता है जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। ठीक आगे से ऋषिकेश का बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है अभी। तो ठीक सामने देखो भाई साहब, क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है ऋषिकेश का। इधर साइड तो पूरा जंगल है, बाकी बीच में देखो भाई ये है ऋषिकेश शहर, और सामने देखो भाई साहब माँ गंगा ने कितना भयंकर रूप ले रखा भाई आजकल। और उधर साइड जो घाटी दिखाई दे रही है ये देहरादून के लिए जाती है, ये देखो यहाँ, वहाँ भी चारों तरफ फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा है। और देखिए जी जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये देखो भाई, यहाँ भी पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है। देखो यहाँ से पूरा टूट के सारी मिट्टी नीचे जा रखी है, और ये भी बड़ा डेंजर जोन है भाई, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना ये एक्चुअली ये डंपिंग जोन है। यानी कि जब ये 4 वे बन रहा था तो उससे जो मिट्टी आ रही थी उसको यहाँ पे इकट्ठा किया गया। तो जिस जगह पे हम खड़े ये डंपिंग जोन है, तो ये कभी भी नीचे धस सकता है भाई। चलो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन सच बताऊं तो ऋषिकेश का नज़ारा काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा भाई। ऐसा मौसम और साथ में ऐसा नज़ारा हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है भाई। साथ में देखो चंद्रभागा नदी के ऊपर रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है, और ये जितनी भी गाड़ियां आ रही है जा रही है तो वहाँ से सीधे जाते हैं देहरादून के लिए। और यही खतरनाक डेंजर जोन है भाई, क्योंकि इसी जंगल में हाथियों का सबसे ज्यादा डर बना हुआ रहता है। लेकिन कुछ भी बोलो मजा आ गया भाई ये व्यू देख के। हालांकि इतना हमें पता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला आज घर पहुँचने में। और घर वालों से एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये जो हम बेटाइम यहाँ से निकल रहे हैं सारा भीम का प्लान है, मेरा नहीं। मैंने बोल दिया था रुक जा तो जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी भीम की रहेगी भाई। ठीक है भीम, घर भी पहुंचोगे तो ये जिम्मेदारी मेरी तेरी है भाई। अगर मैं घर ठीक पहुंच गया तो ये तेरी जिम्मेदारी। ठीक है, थैंक यू बोल देना बस। थैंक यू क्या भाई, तेरे को 100 रुपये। अच्छा 100 रुपये तो क्या देंगे, मतलब गले में छप्पी लगाऊं तेरे ऐसे आए पर तू प्यार से पहुंचा दे पहले। अब देखिए जी इस बस वाले ने हमें ठोक दिया था, ये ट्रक को गलत साइड से ओवरटेक कर रहा था, लेकिन बाल बाल बचे हम आज। अब देखिए जी बस वाला कितना गंदा चल रहा है, ट्रक को ओवरटेक कर रहा है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पत्थर आ रखा है। इसीलिए मैंने कैमरा खोला, मैंने उसको दिखाता हूँ जरा, तब जाके उसने ब्रेक मारे तब किनारे हो गया, और हम भी बाल बाल बचे। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई जिनकी वजह से ना सीधे साधे लोग भी जान गंवा देते हैं जो अपना सही भी चल रहे हैं। ओ भाई साहब पूरे पेड़ आ रखे नीचे। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम नरेंद्र नगर में पहुंच गए हैं, और नरेंद्र नगर किसी जमाने नरेंद्र शाह महाराज का गढ़ हुआ करता था, तो नरेंद्र शाह महाराज के नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा नरेंद्र नगर। ऋषिकेश से नरेंद्र नगर की दूरी जो है 13 से 14 किलोमीटर है। अब देखिए नरेंद्र नगर से ठीक सामने देखो भाई, यहाँ कितना खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। ये जो इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है ये रानी पोखरी की तरफ है। ये सारा जो इलाका है भानियावाला रानी पोखरी, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम आगरा खाल के पास पहुंच गए हैं। आगरा खाल एक छोटा मार्केट है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत मार्केट है। तो चलो वे सफर में आगे बढ़ते हुए हम चंबा में पहुंच गए, और बाकी भाई साहब अंधेरा पूरा हो गया, और यहाँ पहुंचते ही बारिश होने लगी, और साथ में यहाँ बहुत भयंकर कोहरा लगा हुआ है भाई। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नई टिहरी, यानी कि वहाँ भीम बुला की बहन का घर है। तो आज हम भीम बुला की बहन के घर में रहेंगे, क्योंकि वे समय 7 बज गई है। अंधेरा भी पूरा हो गया, तो इतने में हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि पहाड़ों में पहले आजकल लैंडस्लाइड का खतरा है, और साथ में जंगली जानवर का खतरा भी है। तो इसलिए भीम बुला तो हम जा रहे हैं तेरी बहन के घर में। क्यों? ठंडा लग गया भयंकर। बिल्कुल ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। और ये देखो मैंने शर्ट पहन रखी है, और शर्ट के अंदर दूसरी शर्ट भी पहन रखी भाई, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है भैया। और चंबा से नई टिहरी की दूरी है 13 किलोमीटर, तो हमें जंगल के रास्ते होते हुए 13 किलोमीटर पूरा करना है। लेकिन भाई साहब यहाँ तो बहुत भयंकर फॉग लग गया भाई। वैसे हमारा प्लान था गाँव जाने का, लेकिन हमारे गाँव की दूरी अभी भी यहाँ से लगभग 60-62 किलोमीटर दूर है, तो अब हम रात को ये रिस्क नहीं लेंगे। देखो भाई जैसे ही हम चंबा से नई टिहरी की सड़क के लिए मुड़े, वैसे भाई साहब बहुत ज़्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है, और इस जगह हमेशा भयंकर कोहरा लगता है, और ऐसे में ही एक्सीडेंट का खतरा होता है भाई। तो ठीक सामने आपको जो इतना खूबसूरत शहर दिखाई दे रहा है, ये है भाई नई टिहरी। तो समय अभी 7:30 बज रही है। तो फाइनली हम पहुंच गए नई टिहरी मार्केट में। बाकी भाई बच्चों के लिए कुछ ले जाते हैं खाने के लिए, चिप्स कुरकुरे। भीम बुला तो कभी ले जाता नहीं, मुझे पता है,
हैं? मैंने दिलाया इसको याद अभी। नहीं यार मुझे जाता, मैं उसकी वीडियो नहीं बना रहा था पिछली आज वीडियो बना कर बोला जो दिखता है वो बिकता है। पिछली बार किसी ने कमेंट भी करा था तब। है तब इस बार वो गलती मत करना, ठीक है? हाँ तो चलो बच्चों के लिए ले जाते हैं, क्योंकि जब हम भी छोटे छोटे थे ना तो हमारे घर जो भी रिश्तेदार आते थे ना तो हमारी भी उम्मीद होती थी कि क्या लाए हमारे लिए। तो जो खाली हाथ आते थे उसके लिए तो बहुत सारी दुआएं निकलती थी मुँह से। कब वापस आई? तो उन्हीं के लिए ये वाक्य लिखा हुआ है कि अतिथि तुम कब जाओगे। सही बात है। चलो सही भाई, ले लिया बोला, ले लिया। मतलब मैंने बोला भला जो लेना है वो दिखाना भी नहीं। इसीलिए बोल रहा दिखाना जरूरी। सही बात है। तो लोग गाली देते हैं। नहीं गाली नहीं, सम्मानदायक सब लिखते हैं अपनी भाषा में। सही बात है। चलो चलते हैं भाई, अब गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा। हाँ अंदर भयंकर खतरनाक। देखिए जी हाँ इतना ठंडा है कि ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर जनवरी की ठंड हो गई, मानो जैसे बर्फ गिरने वाली है यहाँ। जो ठंड दिसंबर जनवरी में होती है ना तो वही ठंड हो रही भाई यहाँ। चल बोला अच्छा शाबाश, ले जा इस घोड़े को। अच्छा हाथी है तो। टिहरी मार्केट से हम लगभग 1-2 किलोमीटर नीचे आ गए हैं। तो इसके दीदी लोग यहाँ कॉलोनी में रहते हैं। ठीक ये जो है भाई ये सरकारी कॉलोनी है, तो इसकी जिया ने ठीक ठाक सेटिंग बिठाई भाई। नहीं तो सरकारी कॉलोनी नहीं मिलती आसानी से, नहीं क्योंकि इसके जिया जी भी सरकारी डिपार्टमेंट में ही जॉब करते हैं। है भाई सरकारी डिपार्टमेंट में है, कह सकते क्या है। यार तुम मजाक मत रहो, मतलब सरकारी कॉलोनी मिली हो सरकारी डिपार्टमेंट में कह सकते हो है। चलो भाई चलते हैं, अपन को तो कमरा चाहे रजाया चाहे बस। क्यों बोला? ठंड भयंकर लग गई, भयंकर भाई। यहाँ तो वो फील हो रहा है जैसे मतलब दिसंबर जनवरी की ठंड है भाई साहब, वहाँ कसम। तो समय अभी 7:36 हो रहे हैं और फाइनली हम अब जाके भाई नई टिहरी में पहुंच गए हैं और कमरे पे पहुंच गए भाई। कमरे पे पहुंचने के बाद अब जाके थोड़ा आराम मिल रहा है, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है भाई। हाँ बोला भीम कैसा लगा बानी? आराम। अब आराम मिल रहा है। चाय चाहिए पहले, गर्मा गर्म चाय। बाकी ये है यहाँ पे दीदी जी, यानी कि भीम की बड़ी दीदी, तो हमारी भी दीदी है। कैसे हो दीदी? सब बढ़िया है, बस सब बढ़िया ही होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, आज का विश्राम हमारा यही है। आज का डेरा यही है, यही आज डेरा। अब देखिए जी बोलते हैं कि संजोग क्या होता है, संजोग यही होता है। मैं कभी नई टिहरी नहीं आया था, जहाँ हम घर रहे थे, लेकिन था ना एक संजोग था कि मुझे यहाँ भी आना था। लिखा हुआ होगा नसीब में यहाँ आना था। और ऐसे टाइम पे आया कि जब ठंड भी लग रही थी और बारिश भी झेलनी पड़ रही थी हमें। तो मस्त करके नई टिहरी में भीम बोला कि बड़ी दीदी के घर में आ गए हैं। आज रात तो यहीं डेरा होगा, बाकी सुबह देखेंगे नई टिहरी कैसी है भाई। सुना ही था नई टिहरी के बारे में, अब सुबह देखने को मिलेगा। और बाकी साथ में देखो इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि अंकिता ने जो मेरे लिए कुछ महीने पहले 2 शर्ट लाई थी, मैंने वो दोनों पहन रखी भाई। पहली बार मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि इस महीने में भी इतनी ठंड झेलनी पड़ रही, मानो जैसे बर्फ गिरने वाली हो भाई। और नई टिहरी में तो बहुत ज्यादा ठंड है भाई, यहाँ तो बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। चलो भाई यहाँ आते ही आरामदायक पल अभी जी रहे हैं। ठीक सामने पे देखो भाई यहाँ पर है भीम भाई के जिया जी। जिया जी क्या हाल है? बढ़िया टनसाग और तो टनसाग एकदम। बाकी जिया जी के 2 अनमोल रतन भी यहीं पे हैं। आपका नाम क्या है? आदित्य। और आपका? अरे यार तो इनका नाम क्या है? क्या है? आयुष। इनका बोलने का मतलब है कि हम दोनों भाई के नाम बल आ से आता है, और इनके पिताश्री ने बहुत कुछ सोच समझ के इनका नाम आ से रखा है, ताकि स्कूल में जाएंगे तो आ नाम के जो होते हैं वो सबसे आगे रहते हैं बैठे हुए। अच्छा तो भाई साहब आयुष को बोलने का मतलब है कि मैं पीछे बैठता हूँ। चलो कौन सी क्लास में आप? थर्ड में। वेरी गुड। और आप आदित्य? 7th में। चलो भाई दीदी ने गर्मा गर्म चाय भी ला दी भाई। चाय की तो बहुत ज्यादा डिमांड है भाई यहाँ। क्यों बोला भीम, क्या बोलता है? कभी वो ठंड भागेगी, तभी ठंड भागेगी। सही बात हो। देखो यहाँ कंबल ले लिया हमने। कहाँ ऋषिकेश में पंखे चल रहे थे, कहाँ यहाँ आते ही कंबल निकाल दिया। और मेरे को लग रहा है 1-2 घंटे बाद रजाई भी निकलने वाली है। क्यों? चलो भाई बढ़िया करके गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो समय अभी रात की 10:15 बज रही है। फाइनली खाना बनके तैयार हो गया, तो फटाफट खाना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो उस वजह से नींद भी मस्त आ रही है। और यहाँ पर खाने की थाली सज गई। हाँ बोला कैसा लग रहा है अभी? हाँ भजका तो है। चलो बढ़िया करके खाना खा लेते हैं भाई। और खाने में मटर पनीर दाल और साथ में भाई साहब घी भी मिल रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है। हैं? घी मक्खन मिलना बहुत दुर्लभ हो गया आज के समय। क्यों? 2 वक्त की रोटी मिल रही थी ऋषिकेश में, वही बहुत था। वहाँ बाहर जाने का मतलब इतनी बारिश हो रही थी कि बाहर जाना ही नहीं हो रहा था। सही बात है भाई। बढ़िया करके स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। रात की 12:15 बज रही है। देखिए जी खाना तो हमने लगभग 1 घंटे पहले खा लिया है, लेकिन भाई बाहर अभी भी खतरनाक बारिश हो रही है।
और अब तो हमें ये लग रहा है कि हमने ठीक किया कि यहाँ आ गए। क्यों? नहीं फंस जाते। हाँ नहीं तो फंस जाते भाई। और कंटिन्यू बारिश हो रही है, मोबाइल पे भी अलर्ट का मैसेज आ रहा बार बार। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा भाई इतनी बारिश होती हुई। अब क्या ही कर सकते हैं, अभी तो सो जाते हैं क्योंकि नींद भी आ रही है। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।